वेलकम टू आवर डी.के. जोशी एजुकेशन चैनल। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.5 के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.5 के बारे में, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इससे पिछली वीडियोज में हम 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसमें जैसा कि पहला सवाल दिया हुआ है कि एक वर्ग READ की रचना करनी है हमको, जिसके अंदर हमको RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए, मैं इसका पहले एक कच्चा चित्र रफ डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना लिया, वर्ग है तो चारों भुजाएं, स्क्वायर है तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इस तरीके से मान लो इसका नाम दे दिया हमने READ 5.1 सेंटीमीटर। ये भी 5 होगी, ये भी 5.1 होगी और ये भी 5.1 होगी। ठीक है, हो गया। तो हम हमारा कार्य प्रारंभ करते हैं। उसके लिए हमको स्केल, प्रकार, रूल की सहायता पड़ेगी। देखिए, सर्वप्रथम क्या हुआ, READ तो हमारा वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं RE भुजा दी हुई है हमको, तो मैं देखिए एक भुजा ले लेता हूँ। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर। प्रकार की सहायता से हम 5.1 इसका नाम दे देते हैं। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हम 5.1 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। उसके पश्चात देखिए, तो हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बिंदु R पर हम एक 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। देखिए, 90 डिग्री के कोण की हम क्या करते हैं, रचना। तो 90 डिग्री की कोण की रचना के लिए हमको सबसे पहले एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। अर्धवृत्त बनाने के पश्चात प्रकाल को उसी चाप को उस बिंदु पर रखते हुए इस तरीके से हमको एक 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण की रचना करने के बाद इस बिंदु को इससे मिला देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण की हमने क्या करी है, एक रचना। तो ये कोण हमारे पास R बिंदु पर 90 डिग्री का प्राप्त होता है। अब क्या करिएगा, अब एक 90 डिग्री कोण की रचना में बिंदु E पर भी कर लेता हूँ, या फिर अपन कह रहे हैं पहले 5.1 सेंटीमीटर का चाप प्रकाल में ले लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा 5.1 सेंटीमीटर था कि नहीं, ये 5.1 सेंटीमीटर ही था। इस तरीके से नाप लीजिए, या फिर हम इसको इसमें स्केल में भी 5.1 नाप सकते हैं। नाप लिया। अब देखिए, इसको यहाँ इस बिंदु R पर रखकर, देखिए थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, अभी इसको सही कर लेते हैं हम। प्रकाल हिल गया था, तो देखिए 5.1 लेते हैं। 5.1 हमारी बिंदु इस पर रखकर हो गया इस तरीके से। और इस वाले रेखाखंड को, इस वाली लाइन को, रेखा को आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये भी 5.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने कट किया है। इसके पश्चात क्या करना है, उसी तरीके से जिस तरीके से बिंदु R पर 90 डिग्री के कोण की रचना करी, बिंदु E पर भी हम 90 डिग्री के कोण की रचना प्रकाल की सहायता से करते हैं। ये 60 डिग्री का हो जाता है। इस लाइन को मिला दीजिए, जिस बिंदु पर ये दोनों चाप काटते हैं उस बिंदु को हम बिंदु E से मिला देते हैं। मिला दिया। अब देखिए, अब इस पर भी 5.1 सेंटीमीटर का वही चाप लीजिए। तो ये 5.1 सेंटीमीटर मैं इसको चित्र से नाप सकता हूँ, या फिर आप प्रकाल की सहायता से भी नाप सकते हैं। इसको बजाय रखकर इसको यहाँ पर काट देता हूँ। ठीक है, काट देता हूँ। तो ये भी मैंने कितने सेंटीमीटर काट दिया, 5.1 सेंटीमीटर का काट दिया। अब क्या करना है, आप यहाँ पर इसको रखने के बाद में इसको इधर काट सकते हैं। अब देखिए, 5.1 का लेनी है, क्योंकि चारों रेखा बराबर, तो ये 5.1 है हमारे पास। इसको बिंदु यहाँ पर रखिए और इसको इस बिंदु पर काट दीजिए। कट गया हमारा। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए RE, इसको मैं नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ D। इस तरीके से देखिए हमारे पास ये 5.1,
ये 5.1 हो चुकी है, ये 5.1 हो चुकी है, READ। देखिए ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से हमको READ एक वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी हम रचना लिखते हैं। रचना हम आपको पहले बता चुके हैं कि रचना में क्या करना है, जो चीज़ हमने चित्र में की है वही हमको रचना के अंदर लिखनी है। देखिए हमने क्या किया है, सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, सर्वप्रथम READ एक कच्चा चित्र खींचा, रफ डायग्राम, ये था हमारा रफ डायग्राम बनाया था हमने, कच्चा चित्र बनाया। अब देखिए उसके बाद क्या किया था हमने, RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर रेखाखंड स्केल, स्केल को क्या बोलते हैं हम, पटरी या फोटा बोल सकते हैं, पटरी की सहायता से खींचा। ठीक है, बिंदु R तथा नेक्स्ट पॉइंट क्या किया था, बिंदु R तथा बिंदु E पर समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण की, 90 डिग्री की प्रकार की सहायता से निर्माण किया या बनाया। अब देखिए क्या कहते हैं हम, अगला जो बिंदु लिया था हमने 4, चौथा पॉइंट क्या करते हैं, बिंदु R से प्रकाल में 5.1 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु D पर काटा। यहाँ से 5.1 का चाप लिया और यहाँ से इसको इस जगह पर काट दिया और यहाँ पर बिंदु क्या दे दिया हमने, D दे दिया। इसी तरीके से बिंदु E से 5.1 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु A पर काटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से चाप लेकर बिंदु A पर काट दिया। अब क्या किया, अब देखिए बिंदु A व D को मिलाया, जो हमने कार्य किया था चित्र में उसी तरीके से एक एक चीज़ को लिखते हुए जाना है। अब देखिए अब क्या होता है, हमको इस प्रकार वर्ग READ प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमारे पास वर्ग READ की रचना प्राप्त हो जाती है, इसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर अर्थात चारों मान बराबर होंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जिसके विकर्ण हमको दिए हुए हैं 5.2 सेंटीमीटर तथा 6.4 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर देखिए समचतुर्भुज की परिभाषा याद कीजिए। समचतुर्भुज कैसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो तथा आमने सामने भुजाएं समांतर हों, तो चारों भुजाएं समान होती है। लेकिन इसके अंदर जरूर नहीं है कि प्रत्येक जो कोण है हमारे पास 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो वर्ग बन जाएगा। तो समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज आदि की विशेषताओं की वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक जो है आपको नीचे दे दी जाएगी। अब देखिए इसका क्या करना है, सबसे पहले हम इसका कच्चा चित्र बनाते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, मैं समचतुर्भुज बनाऊँ, ये मेरा एक समचतुर्भुज है, मान लो इसको नाम देते हैं हम ABCD। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज, इसके विकर्ण है मानो 2, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। ठीक है, तो विकर्णों की जो लंबाई है वो कितनी है, एक की विकर्ण की मानो लंबाई 6.4 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, मानो 5.2 है। तो एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD, दोनों की लंबाई है। इस तरीके से हमको इसकी रचना करनी है। तो आपको दिख रहा है तो वर्ग बनाना है, तो इसके आधार के लिए मैं इसको DB को आधार मान सकता हूँ या फिर AC को आधार मान सकता हूँ कि नहीं। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, इसके विकर्ण जो को है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4 है इसको आधार मानते हुए, 6.4 को मैं आधार मानते हुए देखिए
इसको मैं आधार मान लेता हूँ डी, और ये हो गया बिंदु बी। ये मेरे पास है कितनी है 6.4 सेंटीमीटर दे दी, कितनी दे दिए 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने ले लिया 6.4 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं इसका क्या करने वाला हूँ। अब मुझे देखिए ये जो भुजा है AC, विकर्ण समचतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर एक दूसरे पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए किस तरीके से समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इस तरीके से, जैसे कि ये विकर्ण है, ये समचतुर्भुज है हमारे पास, ये समचतुर्भुज है हमारे पास, इसका ये विकर्ण है और एक इसका ये विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस जगह भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा विकर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विकर्ण है वो किस पर क्रॉस कर रहे हैं, हमारे पास समकोण पर क्रॉस कर रहे हैं। जो हमने इसको लिया है, हमने लिया इसको DB 6.4 सेंटीमीटर लिया है। तो इस पर दूसरे विकर्ण लाने के लिए, मुझे समकोण बनाने के लिए इस पर लंब बनाना पड़ेगा, और लंब बनाने के लिए इस रेखा का लंब समद्विभाजन करेंगे। अब देखिए लंब समद्विभाजन किस तरीके से करेंगे, लंब समद्विभाजन किस तरीके से करेंगे। इसका लंब समद्विभाजन करने के लिए देखो प्रकार लिया हमने, हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर का है। तो इसको देखिए कहीं भी बिंदु B पर रखना है। अब इसमें आधे से ज़्यादा 6.4 की अगर बात करें तो 3 होगा, तो आधे से ज़्यादा तो लगभग ले लेते हैं, लगभग ये ले लिया, आधे से ज़्यादा हो गया। एक बार तो इधर काट देते हैं इसको, एक बार इसको इधर काट देते हैं, काट दिया। उसी तरीके से इसको एक बार इस बिंदु पर, एक बार तो B पर रख लिया, तो एक बार D पर रख लेते हैं, हम इसको इधर काट दिया और इधर काट दिया कि नहीं। अब इसको मिला देते हैं हम, बिल्कुल सीधा इसको मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को जो काटा है। उन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये कट चुका है। तो अब देखिए ये जो कटा हुआ भाग है, जब ये 6.4 का था तो ये आधा आधा हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक का ये आ जाता है, इसका आधा 3.2। देखिए 6.4 का मैं आधा करूँ तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर। ये भी 3.2 हो गया और ये भी कितना हो गया मेरे पास 3.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब दूसरा क्या है 5.2 है, 5.2 का मैं आधा करूँ, 5.2 का आधा करूँगा तो 2.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 दूनी 4, एक बचाएगा 2 के चक्के, कितना हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। अब 5.2 का आधा, तो 5.5 वाली जो रेखा है AC वो इस तरीके से है, तो इसका आधा 2.6, तो इस बिंदु से मैं 2.6 इधर काट दूँ और इस बिंदु से मैं 2.6 इधर काट दूँ। तो देखिए क्या करता है, स्केल लीजिए, स्केल में नाप लेते हैं हम 2.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास स्केल के अंदर 2.6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ रखना है इसको 2.6, उसी तरीके से इधर भी काटना है हमको 2.6, कट गया 2.6 कट गया। अब देखिए ये जिस बिंदु पर कटा है उस बिंदु को नाम दे दूंगा मैं C और इधर कट दे दूंगा नाम उसको A। ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आई है 2.6 सेंटीमीटर, और इधर भी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है वो कितनी आई है 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रकार की सहायता, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाते जाइए। ये हो गया, ये इस तरीके से मिल गई, इसको मैं इधर मिला देता हूँ और देखिए सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको मैं इधर मिला देता हूँ। ठीक है, ये इसमें क्या हुआ, ये हो गया। अब देखिए ABCD हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, एक समचतुर्भुज हो गया है जिसके विकर्ण 6.4 हैं। ये वाला 6.4 है, 3.2 प्लस 3.2, और ये वाला कितना है 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास समचतुर्भुज जो है हमारे पास ABCD की क्या हो जाती है, रचना प्राप्त हो जाती है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, एक आयत दिया हुआ है जिसकी आसन्न भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आसन्न भुजाओं का मतलब क्या था, इसमें इसका सबसे पहले कच्चा चित्र बनाता हूँ। देखिए ऊपर वाले सवाल की आप रचना अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया PQRS। आसन्न भुजाओं की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये अगर 5 सेंटीमीटर की तो ये वाली कितने सेंटीमीटर की है 4 सेंटीमीटर। आसन्न का मतलब होता है जोड़े वाली, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर की। जब ये 4 है तो ये भी कितने की हो जाएगी 4, और ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको आयत PQRS की रचना करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करते हैं, तो हमको सबसे पहले वही करना है, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का क्या लेना है, हमको एक रेखाखंड लेना है। मैं 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लेता हूँ, आयत रेखाखंड ले लिया मैंने।
इसका नाम दे दिया मैंने चित्र के अनुसार, कच्चे चित्र के अनुसार पी क्यू, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दे दिया। अब देखिए आयत का भी तो 90 प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है कि नहीं, ये कोण 90, ये कोण 90, जैसे समचतुर्भुज जैसे चतुर्वर्ग का होता है उस तरीके से ओनली वर्ग का होता है, समचतुर्भुज का नहीं होता है, ठीक है। तो पी और क्यू पर मुझे क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बना है प्रकाल की सहायता से, तो मैं 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ प्रकाल की सहायता से। देखिए थोड़ा सा हिल गया प्रकाल, तो इसको साफ कर लेते हैं। प्रकाल बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, अगर आपका प्रकाल हिल जाएगा तो इस तरीके से सवाल हमारा गलत हो सकता है। हो गया। देखिए यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मुझे इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये 60 डिग्री का हो जाता है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, 120 का हो जाता है, और 60 और 120 के बीच में हमको 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 60 और इसके बीच में हमको 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। मैंने इसको ये बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से बिंदु क्यू पर दोबारा से हमको 90 डिग्री कोण का निर्माण करना है। जैसे अभी ने इससे पहले सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन में समचतुर्भुज का निर्माण किया था, सॉरी वर्ग का निर्माण किया था, दोनों बिंदुओं पर हमने 90 डिग्री कोण बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। देखिए इस बिंदु को बिल्कुल सीधा हम मिला देते हैं, ये हमारे पास दोनों 90 डिग्री के कोण प्राप्त हो जाते हैं। देखिए बिंदु पी पर भी 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाता है इधर, और बिंदु क्यू पर भी 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आयत है तो रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री कोण होना अनिवार्य है। अब देखिए पी एस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो आपके स्केल में 4 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। प्रकाल में कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का। तो बिंदु पी पर रख देते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा सा फिर हिल गया, ये मेरा प्रकाल क्या थोड़ा सा ढीला है, उस तरीके से हिल जाता है ये। आपको प्रकाल को टाइट करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है। देखिए मैं नाप लेता हूँ एक बार, मेरा 4 है या नहीं, बिल्कुल 4 है मेरा। दोबारा से हिल रहा है ये बार बार। इस तरीके से मैं इसको यहाँ काट देता हूँ, और इस तरीके से मैं इसको इधर भी काट देता हूँ, तो 4 हो गया। अब देखिए इस दोनों को मिला दीजिए आप, 4 को जिस जगह पर काटा है उस जगह को मैं इसको मिला देता हूँ। देखो मैं इसको पेन से मिला देता हूँ, वो देख नहीं रहा होगा, उसके क्वेश्चन के ऊपर पहुँच गया इस तरीके से। हो गया। देखिए पी क्यू इसको देते हैं आर और इसको देते हैं आई एस, ये भी 90 डिग्री होगा हमारे पास, ये भी 90 डिग्री होगा। ये 5 सेंटीमीटर की, ये हमने 4 सेंटीमीटर काटी है, ये 4 सेंटीमीटर काटी है, और ये ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि आयत है तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी। मैं आपको उसको नाप कर भी बता देता हूँ। देखिए आपकी ये 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक आ चुकी है। इस तरीके से हमको आयत जो है एक पी क्यू आर एस, या आप कोई भी दूसरा नाम इसको दे सकते हैं, ABCD प्राप्त होता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 की। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज ओके की रचना करनी है, ओके वाई, जहाँ ओके बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर। देखिए हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं। मैंने इसको नाम दिया ओ के ए वाई। तो ओ के बराबर मानो 5.5 सेंटीमीटर है, के ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। अब देखिए वो कह रहा क्या ही अद्वितीय है, तो पहले तो ये देखिए क्या से चतुर्भुज के निर्माण कर सकते हैं। तो चतुर्भुज के निर्माण के लिए मैं देखो 5.5 सेंटीमीटर का आधार खींचूँ, इसको 4.2 खींचता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये भुजा की मान नहीं है, इस भुजा का मान नहीं है, और कोई कोण भी नहीं है, कोई विकर्णी भी नहीं है। तो क्या हुआ कि चतुर्भुज के निर्माण के लिए, चतुर्भुज के निर्माण हेतु हमको क्या चाहिए, चतुर्भुज के निर्माण हेतु देखिए हम क्या करते हैं, ये दिया था 5 समांतर चतुर्भुज की आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 5.5 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 4.2। देखिए ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये कौन से कोण है, आसन्न कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का जो हमारे पास योग है वो 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं मानता हूँ कोण O प्लस कोण K बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। हम इसको कोई भी कोण मान लेते हैं, कोई भी कोण मान लेते हैं। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, एक कोण ले लेता हूँ मैं 60, और दूसरा कोण ले लेता हूँ मान लो मैं 20 डिग्री, 120 ले लेता हूँ, तो दोनों 180 हो जाएंगे कि नहीं। तो मैंने मान लिया कि कोण O कितना है मेरे पास 60, और कोण K बराबर
120 डिग्री। आप देखो कोई भी मान सकते हैं, इसको 100 मान सकते हैं, इसको 80 मान सकते हो, इसको 50 मान सकते हो, इसको 130, क्योंकि फिक्स नहीं है, इसमें कोई हमको दिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसका एक चित्र बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे चित्र, जैसे मैं प्रकार ले लूँ, इसके ले लूँ, सबको बताऊँ ये कितना दिया हुआ हमको 5.2 सेंटीमीटर हमको ये दिया हुआ है। तो ले लीजिए आप 5.2 सेंटीमीटर यहाँ से इसको, देखिए अंधेरा हो गया थोड़ा सा, इसको मैंने मान लिया ओके 5.2 सेंटीमीटर हमको दी हुई है। अब देखिए बिंदु ओ पर मैंने कितने डिग्री का कोण ले लूँ, 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण ले लूँ मैं, 60 डिग्री का कोण। तो देखिए जिस तरीके से हम 90 डिग्री कोण की रचना करते हैं, ये हाफ सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, 60 का बनाना हमको तो ज़्यादा दिमाग लगाना है। ये तरीके से इसको यहाँ मिला दो, ये 60 डिग्री हो गया। इधर बनाना है इस पर कितना, 120 का, हो गया। इस पर हम 120 को बनाने के लिए ये 60 हो जाता है, 120 इसको मिला दीजिए, हो गया, ये बन गया, ओके बन गया। अब देखिए इधर ये कितनी लेनी, 4.2, तो इसमें प्रकार में लीजिए आप 4.2 सेंटीमीटर का चाप, बिंदु के से काटिए, इधर इससे काट देते हैं हम 4.2 सेंटीमीटर लेकर, हो गया। इस बिंदु को मिला दीजिए, क्या हुआ अब देखिए, ओके यहाँ पर मैंने लिया ए, यहाँ पर मैंने लिया बाई, इसको 4.2 अभी हमने स्केल की सहायता से लिया था, ये 4.2 हो जाता है हमारे पास, और ये कितना हो जाता है 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखिए, ये हमने लिया था 60 लिया था यहाँ पे, ये हमने लिया था 120 डिग्री। तो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ओके बाई की रचना प्राप्त हो जाती है। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट दिया, क्या ये है अद्वितीय है, तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अद्वितीय होने के लिए देखिए इसमें क्या है, अगर ये अद्वितीय होता, देखिए आप इसमें कोई और भी मान ले सकते हैं। जैसे मैं इसको 60 माना है, मैं इसको अगर यहाँ पे 120 मानूँ और यहाँ पे मैं इसको 100 मानूँ और यहाँ पे 80 मानूँ, तो कौन अलग अलग बनेंगे कि नहीं, बनेगा तो समांतर चतुर्भुज, लेकिन दोनों के जो कोण हैं वो अलग अलग बनेंगे, तो चित्र भी अलग हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण तो हो जाता है, किंतु ये अद्वितीय नहीं है, ये हर स्थिति में अलग अलग कोणों की सहायता से इसके मान बन सकते हैं। देखो ये 60 है, तो आमने सामने कोण यहाँ भी 60 हो जाएगा और यहाँ भी 120 हो जाएगा। अगर इसको 100 लेंगे तो ये भी 100 होगा। इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 4.5 अर्थात प्रश्नावली 4 समाप्त होती है। अब आगे की वीडियोज में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5 के बारे में, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करती जाइए। थैंक यू।